हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह किया। आज इस सुंदर दिन को देखने के लिए फिर एक बार मौका दिया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सबको अच्छे से रखा है और बहुत सारे अनुग्रह किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम लोग जब इस आराधना को शुरू करते हैं और हमें प्रार्थना के साथ हमें शुरू करेंगे, सो दैट परमेश्वर जिससे हमें आशीष करे, प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, जैसे हमें और भी परमेश्वर को अपना जीवन में पहला स्थान दे पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति आपका महिमा करता हूँ। ये सुंदर समय दिया प्रभु, आपकी उपस्थित में हमें प्रभु जी आ सके, और धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में किया। प्रभु जी प्रभु हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसके लिए। प्रभु जब हमें आज मिल के प्रभु इस आराधना को करते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रभु हमें हर समय प्रभु याद दिलाते हैं प्रभु, जो कि हमें प्रभु आज हमें शारीरिक में हमें एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु आपने इस सुंदर टेक्नोलॉजी हमें दिया जिसके द्वारा प्रभु हमें एक दूसरों के साथ प्रभु आपका प्यार को हमें बांट सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, जो वचन हम सुनेंगे प्रभु उसके द्वारा प्रभु आप आशीष हमें दे, सो दैट प्रभु जैसे हमें और भी आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे प्रभु जी, और आपको प्यार करे प्रेम करे प्रभु जी। और प्रभु हमें जो गाने के द्वारा भी प्रभु आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थित रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और सारे आदर महिमा में आपको देके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। उसने जागरण को तेल देना, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने जागरण को तेल देना, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अजमुहा पर, यरीहो के किनारे अजमुहा पर, उसने जागरण को तेल देना। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखले तो तेल देना, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखले तो तेल देना, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अजमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अजमुहा पड़ा, उसने दाखरस को तेल देना। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। प्रभुया मैं तू मेरा मसीहा, प्रभुया मैं तू मेरा मसीहा। तू मेरा और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। प्रभुया है तू मेरा मसीहा। प्रभुया है तू मेरा
आप सबको जय मसीह की। इस हफ्ते की भजन संहिता शेयरिंग मेरे को मिली है, तो जैसा कि हम भजन संहिता से पढ़ेंगे, भजन संहिता 64 से। तो इसमें दो पार्ट हो रखे हैं अगर हम देखें तो, वर्स 1 से लेके वर्स 6 तक, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह दाऊद बताता है कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं उस वक्त, और उसको हम आज के हमारे निजी जीवन में हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और साम 7 to 10 जो बताता है कि हमारा प्रभु सबसे बढ़कर है, हमें किसी चीज़ से उसमें डरना नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहले एक बार ये साम हम सब पढ़ लेते हैं। तो इसके वर्ड्स हैं जो 1 to 6। Hear my voice, O God, in my complaint. Preserve my life from dread of the enemy. Hide me from the secret plots of the wicked, from the throng of evildoers, who whet their tongues like swords, who aim bitter words like arrows, shooting from ambush at the blameless, shooting at him suddenly and without fear. They hold fast to their evil purpose. They talk of laying snares secretly, thinking who can see them. They search out injustice, saying, We have accomplished a diligent search, for the inward mind and heart of a man are deep. ये हिस्सा देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बताया जा रहा है कि किस तरह उस समय मसीह के लोगों पे गलत चीज़ें हुई करती थी, या किस तरह जुल्म ढाया जाता था, या जैसे हम आज के समय देख सकते हैं कि किस तरह जैसे एक वायरस फैला हुआ है, उसने किस तरह सबको जकड़ के रखा हुआ है। एंड जो सेकेंड हाफ है इसी साम का, वो कहता है वर्स 7 से लेके वर्स 10, बट गॉड शूट्स हिज एरो एट देम, दे आर वुंडेड सडनली, दे आर ब्रॉट टू ruin with their own tongues turned against them. All who see them will wag their heads, then all mankind fears. They tell what God has brought about and ponder what he has done. Let the righteous one rejoice in the Lord and take refuge in him. Let all the upright in the heart exult. तो जो सेकेंड हाफ है वो कह रहा है कि किस तरह परमेश्वर इन सब चीज़ों को बिल्कुल निहत्था कर देंगे आपकी लाइफ में, कि ये आपको ना हर्ट कर पाएंगी लाइफ में कभी, ना ही आपको किसी भी तरीके का दुख या विपदा दे सकती हैं। अगर इन सब चीज़ों को लेके चलें तो बहुत लोग हैं जिनके निजी जीवन में ऐसा बहुत होता होगा कि वो देखते होंगे कि लाइफ में उन्हें या उनके प्रति स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, एक प्लानिंग प्लॉटिंग टाइप होती है कि वो समझ नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये उन्हीं को सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा परमेश्वर, जैसा वर्स 7 में लिखा है, बट गॉड शूट्स हिज एरो एट देम, दे आर वुंडेड सडनली, कि आपको बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर अपने बाण से आपके एनिमीज़ को निहत्था कर देगा। ज़रूरी नहीं कि वो एनिमी फिजिकली कोई ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है वो एनिमी आपके दिमाग की कोई सोच हो, आपके इर्द गिर्द की कोई गलती हो, ऐसा कोई समाज की कोई गलती हो, या समाज का कोई ऐसा हिस्सा हो जो आपको रोक रहा है अपनी मसीह ज़िंदगी आगे जीने से। जैसे फर्स्ट वर्ड्स में लिखा है, हियर माई वॉइस ओ गॉड इन माई कंप्लेंट, प्रिजर्व माई लाइफ फ्रॉम द ड्रेड ऑफ द एनिमी। यहाँ सबसे पहले तो गुहार लगाई गई है कि मेरी ज़िंदगी को बचाओ परमेश्वर, जो कि आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं 2020 में, इस महीने में जब भारत में एक के बाद एक कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, कि हे परमेश्वर पे मेरी ज़िंदगी बचाओ मेरे इन दुश्मनों से। हाइड मी फ्रॉम द सीक्रेट प्लॉट्स ऑफ द विकेड, फ्रॉम द थ्रॉन्ग ऑफ इविल डूअर्स। जो पापी हैं, जो गलत करते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि हम मसीह जीवन ना जी पाएं, उनसे मुझे छुपाओ परमेश्वर। Who whet their tongues like swords, who aim bitter words like arrows. आज के समय में जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत लोग मानसिक स्थिति से अपने जूझ रहे हैं, और उन लोगों को सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, किसी का कुछ गलत कह देना या कोई ऐसे शब्द उनके अगेंस्ट यूज़ करना कि वो आगे नहीं सोच पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, या किस तरह उन्हें इस चीज़ को परमेश्वर के आगे रख के, या किसी और से बात करके, या अपने पास्टर से बात करके किस तरह
परमेश्वर में आगे बढ़ने की बजाय वो लोग एक ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि वो फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं। शूटिंग फ्रॉम एम्बुश एट द ब्लेमलेस, शूटिंग एट हिम सडनली एंड विदाउट फियर। जो भी ब्लेमलेस है, ब्लेमलेस यानी बिल्कुल जैसे एक जैसे किसी की उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ वहाँ अपना काम करने के लिए जा रहा है या अपना कर्तव्य निभा रहा है। और ये जो जिन्हें इनकी बात हुई है, जो ये समाज के वो लोग जो पापी हैं, जो घृणा में रहते हैं, जिनको सिर्फ एक ही काम है कि किस तरह किसी का नॉर्मल जिस तरह वे ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना, तो वो किस तरह दे आर शूटिंग एट हिम सडनली एंड विदाउट फेयर, कि बिना किसी डर के वो स्ट्राइक करते हैं आप पे, बिना किसी डर के। दे होल्ड फास्ट टू देयर इविल पर्पस, दे टॉक ऑफ लेइंग स्नेयर्स सीक्रेटली थिंकिंग हु कैन सी देम। और वो इस तरह काम करेंगे आपके लाइफ में कि उन्हें लगेगा कि कोई तो उन्हें देख नहीं रहा, कोई तो उन्हें जज करने के लिए है नहीं, और कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ये सब सोच के साथ जो उस वक्त भी थी, जैसा दाऊद यहाँ कह रहा है वर्स 1 to 6 में, और जो आज भी हो रही है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना ग्रेट है कि हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह वर्स 7 to 10 में वो हमें कहता है कि बट गॉड शूट्स हिज एरो एट देम, दे आर वाउंडेड सडनली। मतलब दे आर वुंडेड सडनली। आपको ये नहीं लिखा कि बट गॉड शूट्स हिज एरो एट देम एंड दे आर वुंडेड आफ्टर 5 minutes, नहीं, लिखा है सडनली। द मोमेंट यू प्रे, द मोमेंट यू पुट योर कंप्लेन इन फ्रंट ऑफ गॉड दैट प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, चाहे इन योर वर्क प्लेस, चाहे इन योर सोसाइटी, चाहे इन योर ओन स्पेस, आपके मन में ही क्यों ना कुछ चल रहा हो, दे आर वुंडेड सडनली। प्रभु एकदम से एक्ट करते हैं, प्रभु टाइम नहीं लेते। दे आर ब्रॉट टू रूइन विद देयर ओन tongues turned against them, all who see them will wag their heads। ये नहीं लिखा कि they are brought to ruin with someone else's tongue, उनकी अपनी जुबान ही उनकी कहते हैं ना एंड का कारण बनेगी। Then all mankind fears, they tell that what God has brought about the ponder what he has done। और यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा था वर्स 4 में कि शूटिंग एट हिम सडनली एंड विदाउट फेयर, लेकिन वर्स 9 में लिखा हुआ है देन ऑल मैनकाइंड फियर्स, जो एक भय प्रभु का जो हम सब मसीह लोगों में है, कि जिसकी वजह से हम लोग शायद से जिसकी वजह से हम लोग किसी और का कभी बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर वो मसीह के लिए प्यार भी है और मसीह के लिए वो भय भी है। दे टेल व्हाट गॉड हैज ब्रॉट अबाउट द पॉन्डर एंड व्हाट ही हैज डन। यहाँ कितनी अच्छी चीज़ लिखी है कि फिर वही प्रभु की बात आगे बढ़ा के रखते हैं कि प्रभु ने क्या किया उनके साथ, क्या कैसी थी उनकी लाइफ और कैसे उनको लेके आए। लेट द राइचियस वन रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, लेट ऑल द अपराइट इन हार्ट एक्सल्ट। कि जो राइचियस है, जो सही है, जो प्रभु में चलने वाला है, उसको प्रभु में रिजॉइस रहना चाहिए, और रिफ्यूज यानी उनमें घर करके रहना चाहिए प्रभु में, कि उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, प्रभु उनका ध्यान रखने के लिए है। Psalm 64 में यही बताता है कि चाहे लाइफ में कितनी कठिनाई हो, कैसी कठिनाई हो, कहीं भी हो, प्रभु आपके साथ है। आप प्रभु में हो, प्रभु आप में है। इसी के साथ मैं Psalm 64 पे जो मेरा आज का शेयरिंग था इसको मैं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर समय को देने के लिए, जैसे कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया ताकि हम उसकी महिमा को कर सके। अभी ऐसा परिस्थिति है कि हम लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यूट्यूब के माध्यम से हम सब एक साथ होकर हम इस संगति में हम सहभागी होंगे। और जैसे कि सुंदर समय को प्रभु ने दिया, उसको हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मुझे जैसे वचन का भाग दिया गया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर संजीव अंकल का, जिन्होंने मुझे आज के इस वचन को शेयर करने का मौका दिया। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु जी, जैसे कि परमेश्वर परिस्थिति ऐसी है कि हम एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु जी
ये जो टेक्नोलॉजी है परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आज हम एक साथ परमेश्वर पिता इस संगति को कर पाएंगे प्रभु जी, और प्रभु जी सहभागी हो पाएंगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आज जितने भी लोग निराश में हैं परमेश्वर पिता, अपनी आशाओं को खो चुके हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज के वचन से परमेश्वर उनके जीवन में आशा और उमंग आ सके प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर पिता जो भी उनके जीवन में अशांति है प्रभु जी, आपके वचन से शांति होने पाए परमेश्वर, आपके वचन से आशा पा सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक है और प्रभु का वचन में आप लोग लगातार बन रहे हैं। और आज का वचन का शीर्षक है मसीह का अनुग्रह। जैसे कि हम जानते हैं यीशु ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार को किए, बहुत सी ऐसी चीजें हमें दी है, लेकिन उन सब से बढ़कर जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें एक चीज दिया है, वो है अनुग्रह। और जैसे कि मैंने बता दिया कि आज का वचन का शीर्षक है मसीह का अनुग्रह। जो अनुग्रह है, जैसे कि जब हम बाइबल में इसका जब उच्चारण, इसका जब अर्थ देखते हैं कि अनुग्रह का अर्थ जिसके योग्य हम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यदि हम रोमी उसका 3 उसका 23 में देखते हैं तो हम पापी थे, हम परमेश्वर के महिमा से वंचित हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ और हम उस अनुग्रह के द्वारा आज हम बचाए गए हैं। हालात परिस्थिति जो भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा आज भी जीवित हैं। आज बहुत से लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, कोरोना वायरस से जा रहे हैं, विभिन्न रोग से जा रहे हैं, विभिन्न दुर्घटनाओं से जा रहे हैं, बहुत सी अभी लड़ाइयां हम देख रहे हैं, काफी लोग मर रहे हैं। लेकिन हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए और प्रभु को ऐसा लगातार कहना चाहिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और जैसे कि हम देखते हैं आज का वचन का शीर्षक के अनुसार हम देखेंगे 2 कुरिन्थी उसका 12 का 9 में, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। कितना अच्छा बात इधर पावल ने किया, कहा गया है कि जब पावल समस्या में था, जब हम इसी चैप्टर में देखते हैं तो पावल बहुत सी निराशा में है, बहुत सी दुख में, बहुत सी पीड़ा में है, तो पावल कहता है कि मैं प्रभु में आनंद रहता हूं और प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और पावल कहता है इस समय में उसका अनुग्रह काफी है। उसकी प्रशस्तता में वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसकी दुर्बलता में पावल बोल रहा है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि जब अभी की परिस्थिति हम देखते हैं कि जैसे मैं भी अभी इधर काफी जगहों में कई बार जाता हूँ, तो कई लोग ऐसे जो पहले चर्च में नहीं आते थे और प्रार्थना में इतना समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी कभी जब मैं उनके घर की तरफ को जाता हूँ प्रार्थना के लिए, तो प्रार्थना करते। यहाँ तक कि मैंने अभी तक इतने बच्चों को भी देखा है जो कभी संडे स्कूल में ठीक से नहीं बैठते थे, वो आजकल अच्छे से भजन को सीख रहे हैं। और जो लोग घर में प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे थे, वो आजकल समय दे पा रहे हैं। क्योंकि जो दुर्बलताएं होती है वो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है। जो दुर्बलताएं होती है वो हमें, जो हमारे लिए जो सक्षम होता है, जैसे कि जो हमारे लिए अनुग्रहकारी होता है, हम उसको याद करते हैं। हम सुख में आज कौन हमारे ऊपर उपकार किया है, हम उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन जो दुख में जब हम होते हैं तो हमारे लिए कौन उपकार करेगा, ऐसे हम ढूंढते खोजते हैं। लेकिन ऐसे समय में बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल का वचन हमारे लिए एक संतावना देता है, हमारे लिए अनुग्रह देता है। प्रियो, इस समय में हर कहीं महामारी चल रही है, रोग से लोग डर रहे हैं। काफी समय में हम देखते हैं कि लड़ाइयां हो रही देश देश के विरुद्ध। कई लोग रोग से मर रहे तो कहीं लोग भूख से मर रहे।
लेकिन प्रियजनों, आप और मैं धन्य हैं जो प्रभु हमें दिन भर की रोटी हमें देता है, हमें संभालता है। हमें चिंता होती है इस समय में, हम सोचते हैं हमारा क्या होगा कल, लेकिन प्रियो ऐसे समय में हमें बोलना चाहिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि वो सब चीजें, प्रभु मुझे उन सब चीजों से लड़ने के लिए सहायता करता है। प्रियो, प्रतिदिन कितने लोग आज मर रहे हैं, हम समाचार देखते हैं, कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, लड़ाई से इतने लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट से इतने लोग मर रहे हैं, और जो नेचुरल आपदा है उससे कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन आप और हम जीवित है क्योंकि उसका अनुग्रह आज आपके और मेरे ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रिय कि प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर उतने दिनों तक था जितने दिन तक वो थे। आज प्रियो, आज आपका हर दिन में प्रभु का अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि आप जीवित हो। प्रभु आपके द्वारा बहुत से कामों को करना चाहता है, इसलिए हम देखते हैं आज का पहला बिंदु, अनुग्रह क्या है। अनुग्रह क्या होता है? कई बार सोचते हम, हाँ आपका अनुग्रह प्रभु जी, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर बहुत है बोलते हैं, लेकिन जब हम रोमी की पुस्तक देखते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, रोमी उसका 3:23 में इस प्रकार लिखा गया है। हम पढ़ेंगे रोमी उसका 3:23 में, यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा के रहित है। महिमा के रहित यानी कि परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे। लेकिन प्रियो, आज आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए है, और परमेश्वर की महिमा करना हमारा कर्तव्य है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो योग्य कि हम नहीं थे, जिस चीज को कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में ऐसा शांति होगा। आज लोग अशांति है, आज लोग ढूंढ रहे, आज लोग रोग से बचने के लिए क्या नहीं कर रहे, लेकिन आपके और मेरे बीच में जीवित बाइबल है, जीवित वचन है, जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपके वचन के द्वारा मैं बचाया गया। और जो अनुग्रह है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही चीज करना पड़ता है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करना पड़ता है। ये सब जो चीजें वो प्रभु ने हमारे लिए दी गई है, क्योंकि हम उनके संतान है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और हम जैसे परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु को प्रेम किया और संसार में भेजा कि प्रभु यीशु की तरह बहुत से लोग बचाए जाए, वैसे आज प्रभु यीशु ने आपको और हमें भी संसार में भेजा गया है उसके अनुग्रह के द्वारा, कि आपके और हमारे द्वारा बहुत से लोग बचाए जाए, बहुत से लोग उद्धार को पाए। और जैसे कि हमने पहले बिंदु में देखा अनुग्रह क्या है, और मैंने बताया कि अनुग्रह ऐसी चीज है जिसके योग्य हम नहीं होते, जो चीज के हम योग्य नहीं होते वो चीज हमें मिलती है। जैसे हम देखते हैं लाजरस और धनी व्यक्ति की कथा में, जैसे जो धनी व्यक्ति के पास बहुत सी चीजें होती है, वो संपन्न होता है, उसके पास अच्छी खाने के लिए होता है, सब चीजें उसके पास होती है, लेकिन लाजरस के पास कुछ नहीं होता है। लाजरस के पास सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है प्रभु का वचन, वो होता है प्रभु का अनुग्रह, जो दिन रात प्रभु का वचन को पढ़ता था और प्रार्थना करता था, जिसके कारण प्रभु के अनुग्रह उस पर बना रहा। क्यों? क्योंकि वो दिन और रात प्रभु की व्यवस्था में रहता था। लेकिन धनी व्यक्ति नहीं रहता था। अनुग्रह धनी व्यक्ति के ऊपर भी था, अनुग्रह गरीब व्यक्ति के ऊपर भी था, लाजरस के ऊपर भी था, लेकिन लाजरस ने उस अनुग्रह को पहचाना कि इस अनुग्रह को करने वाला अनुग्रहकारी कौन है करके। वो अनुग्रहकारी हमारा जीवित परमेश्वर पिता है, वो अनुग्रहकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच आज प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे ही हम देखेंगे दूसरा बिंदु में
क्यों हमें अनुग्रह की जरूरत पड़ती है? आखिर क्या चीज है अनुग्रह जिसके बिना हम नहीं रह सकते? प्रियो, जैसे एक मनुष्य हवा के बिना नहीं रह सकता है, वैसे एक मनुष्य अनुग्रह के बिना नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह चीज है ही ऐसे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जंगल में लगे हुए फूलों को भी बढ़ने में सामर्थ्य देता है, चिड़ियों को खाना देता है, वैसे ही अपने लोगों पर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी लोगों को हमारे द्वारा आशीषित बनाना चाहता है। क्यों आज संसार के लोग मसीह को ज्यादातर देखते? अभी संसार के लोग में खासकर हम देखते जहां पर हम रहते हैं, इंडिया और नेपाल में, बहुत से लोग अभी क्रिश्चियन के ऊपर देख रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग ऐसे करेंगे, क्रिश्चियन लोग वैसे करते हैं। लेकिन प्रियो, आज आपको और मुझे वो जो अनुग्रहकारी है उसको दिखाता है। और जैसे कि अब ये बंद के समय में है और बहुत से लोग इधर काम करते हैं, वो लोग दिन और रात मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं। लेकिन प्रियो, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं हमारे यहाँ पर जो थोड़े काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं प्रभु ने हमें प्रशस्तता में दिया है। उससे मैं सुन के मैं बहुत ही आनंद महसूस करता हूँ, क्योंकि वो जो अनुग्रह प्रभु ने सबको दिया है, लेकिन जो विश्वासी जो प्रभु को पहचानते वो अनुग्रह को पहचानते हैं। अनुग्रह यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अनुग्रह हमारे सदा काल के लिए बनाए गए हैं। अनुग्रह औरों को बचाने के लिए दिया गया है। अनुग्रह आज आपके और मेरे ऊपर आशीष देने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने हर समय में अपने बच्चों के, यानी कि जब हम देखते हैं इस्राएली जब समस्या में थे तो प्रभु ने हरदम उनके ऊपर अपने कृपा, अपने अनुग्रह को बनाए रखा। अनुग्रह चाहे वो किसी भी परेशानी में, चाहे वो लड़ाई के समय में, प्रभु ने हर समय में अपना अनुग्रह बनाए रखा। यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग जब वो समुद्र को पार करे थे, जब फिरौन की सेना पीछे थी, तब भी प्रभु का अनुग्रह उनके पास में था। प्रिय, कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, हम अनुग्रह के बहुत नजदीक हो जाते हैं, लेकिन हम दूर के परेशानियों को देखते, हम अपने नजदीक के अनुग्रह को नहीं देखते। हमारे मानव जीवन में हमारी ऐसी ही चीजें होती है। हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी निराशाओं को, हम अपने बंधन को जो होती है उसको हम ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होता है उसको हम नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, जैसा एक कोई बढ़िया सा सफेद यदि शर्ट हो, यदि उस शर्ट में, सफेद शर्ट में एक कहीं पर भी कोई भी दाग या धब्बा किसी चीज लग जाए तो आदमी आपकी उस शर्ट को नहीं देखता है, वो देखता है आपके उस शर्ट के दाग को। हमारा जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम कई बार अपने जीवन में बहुत बड़े जो अनुग्रह हमारे जीवन में हम उसको नहीं देखते, लेकिन जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, दिक्कतें, हम उसको देखते हैं। इस संकट से, इस दुख से हम कैसे जाएंगे हमें नहीं होता है, लेकिन जो प्रभु, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इस परेशानी से ले जाने के लिए वो सक्षम है। पुराने नियम से लगातार देखते बहुत से ऐसे उदाहरण है, हर समय में, हर परिस्थिति में प्रभु ने अपने बच्चों को परेशानियों से दूर निकाला है, चाहे वो दुख में, चाहे परेशानी में, हर चीज से निकाला। प्रियो, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। आज हम सबको वो अनुग्रह देना चाहता है, वो विश्वास में आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम और भी उसके नजदीक जाए। क्योंकि बाइबल में कहता है प्रभु की अंतिम के समय में कि ऐसे बहुत से लड़ाइयाँ, परेशानियाँ और निराशाएं आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन हमारे साथ है और उससे हमें आशाएं देती है और उससे हमें ताजगी देती है, ताकि हम और भी प्रभु में आगे बढ़ पाए, और भी प्रभु में हम समर्पित होने पाए, और भी प्रभु में प्रार्थना करने पाए। प्रभु जी, हम
जो भी परिस्थिति में प्रभु जी, इससे आपकी महिमा हो। प्रभु जी, हर समय आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। जैसे पावल कहता है, मेरे बढ़ोतरी में नहीं, मेरे बहुताय में नहीं, मेरी खुशी में नहीं, लेकिन मेरी दुर्बलताओं में मैं क्या करूं? आपका अनुग्रह मेरे लिए क्या है? काफी है। प्रियो, आज आप और मैं आईने के सामने जब हम सुबह उठकर देखते हैं, क्या हम उस समय प्रभु का धन्यवाद देते हैं? प्रभु ने आपको और मुझे कितना सुंदर तरीके से बनाया है, कितना अच्छा अनुग्रह हमारे ऊपर किया गया है। क्या हम धन्यवाद देते हैं? कितना अच्छी बात है कि आज हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा आज आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आज बहुत से लोग जानते हैं कि बाइबल में जीवन में, बहुत से लोग जानते हैं कि बाइबल एक उदाहरणीय काम का एक सबूत है, लेकिन फिर भी लोग इसको नहीं मानते। लेकिन हम धन्य लोग हैं जो इसको जानते भी है और इसको मानते भी है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट सच्चा अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता है। धन्यवाद। और सचमुच कितना अच्छा समय है आज आप लोगों के साथ संगति करना है। कितना अच्छा है आज आप लोगों के साथ मिलजुल कर प्रभु में एकजुट होना। कितना अच्छी बात है। प्रियो, मैं इस समय में आप सभी को यही उत्साह देना चाहूंगा कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको औरों के लिए एक अनुग्रहकारी बनाना चाहता है, एक बड़ा पेड़ बनाना चाहता है जिसके छांव में बहुत से लोग आनंद को पाए, उस वृक्ष से लोग फल को खाए, आपके और मेरे जीवन से लोग आनंद को पाए। प्रभु का धन्यवाद। सचमुच प्रभु भला है, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी भला है, सबके जीवन में भला है। लेकिन बाहर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन में भलाई कहाँ से आना है, लेकिन हमारे जीवन में भला ऊपर से आता है। आइए अंतिम बिंदु की ओर हम जाएंगे, और अंतिम बिंदु में ये है कि उसका अनुग्रह बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे यहोशू उसका 1:8 यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रिय, हम जानते हैं कि हमें सफल होने के लिए क्या करना है। प्रभु का वचन हमारे दिल में रखना है, उसके अनुसार चलना है। लेकिन बहुत से बात हम भूल जाते हैं, हम संसार की चौकसी करने लगते हैं, वचन की चौकसी करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि हम संसार की चौकसी करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगा, हमें वैभव मिलेगा, हमें सोचते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन की चौकसी करते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं, तो संसार की जितने भी चीजें हैं वो सब चीजों के अधिकार प्रभु हमें देता है। हम जानते हैं कि प्रभु कितना बड़ा है, सारा पृथ्वी उसका है, और वही पृथ्वी का अधिकार आज हमारे ऊपर दिया है। हम किसी छोटी कंपनी पे नौकरी करते हैं, हम उसकी चौकसी करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, हम कितना कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन प्रियो, अब समय आ गया है कि फिलिप्पी उसका 5:11 जब हम देखते हैं तो वहां पर दिखाया गया है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ पश्चाताप करेगी कि प्रभु ही उद्धार करता है, वही प्रभु यीशु करता है। आज प्रियो, आज जो भी हम विश्वासी है, आज हमें और आपको प्रार्थना करना है, हमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है, और प्रभु में फिर से एक नया होना है, और फिर से एक ताजगी के साथ बोलना है, और अपने पड़ोसियों को दिखाना है कि अरे ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे निराशा के समय में भी आप ऐसे खुश कैसे रह सकते हो। लेकिन उस समय में बोलना है, मेरा प्रभु मेरा अनुग्रहकारी है, मेरा प्रभु मेरा खुशी है, वो मुझे दुख में भी आनंद और शांति देने वाला प्रभु।
प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे और अपना अनुग्रह आप पर बनाए रखे। चाहे आप ये दुखी हो, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता है। और आप भी कभी ऐसा मत सोचना कि प्रभु ने आपका हाथ छोड़ दिया। प्रभु के ने अपना हाथ आप में सदा के लिए थाम के रखा, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको कभी नहीं भूलेगा। बस धन्यवाद। जय मसीह। सो प्रभु का धन्यवाद फिर एक बार करते हैं जो आज हमें प्रभु की वचन के द्वारा हमें आशीषित हुए प्रभु के दास लोगों से। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे भाई जेकब जो नेपाल की और प्रभु के दास है और उसके द्वारा हमें प्रभु की वचन सुने। सार्थक से हमें भजन संहिता हम सुने और गाने के द्वारा केविन और हमें आशीषित किया और इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु की वचन बोलता है जब प्रभु यीशु मसीह को लोग परखने के लिए पूछे सबसे बड़े आज्ञा क्या है, और हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोलते हैं कि परमेश्वर को अपना दिलों से प्यार करना है। और हमें हर काम के द्वारा, हमारे हर चाल चलन, हमारे हर विषय के द्वारा हमें प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे। प्रभु को हमें प्यार करें। प्रभु को हमें कैसे प्यार कर सकते हैं? जब हमें प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं और हमें प्रभु की जो पवित्रता, जो पवित्र जीवन परमेश्वर हमें चाहते हैं, उस पवित्रता में जब हम चलते हैं और वही हमें दिखाते हैं कि हमें दिल से सचमुच प्रभु को हमें प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। हमें एक दूसरे को प्रति प्यार करना है। बहुत बार हमें एक दूसरे को प्रति कड़वापन रखते हैं, हमें एक दूसरे को प्यार नहीं करते, लेकिन हम बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। अरे ऐसे प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनते हैं। हमें एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि जैसे प्रभु ने हमें माफ करते हैं और वो भी चाहते हैं हमें भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम में रहे। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद भी करता हूँ। पिछले दिन में हमारे परिवार में हम सब लोग काफ़ी बीमार रहे और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग के लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप हम लोग के लिए प्रार्थना किए। और आज हमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग सब ठीक हैं और थोड़ा सा समर्पण को और अन्य को थोड़ा सा अभी भी तबीयत कभी कभी उनको बुखार आता है और प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे। और हमारे कलीसिया की और भी भाई बहन जो है, काफ़ी भाई बहन हैं जो आज बीमार है, थकावट है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जैसे सबको चंगाई दे, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, सो दैट हम जैसे मिलके प्रभु का आराधना, प्रभु की स्तुति कर पाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके आज इस सभा को हम लोग खत्म करेंगे और प्रभु के आशीष को, हमें प्रभु की अनुग्रह को, परमेश्वर के वचन बोलते हैं प्रभु की कोई भी उपकार को हम ना भूले। हालेलुया। हमें प्रभु का कोई भी उपकार को ना भूले और प्रभु के वचन के द्वारा हम जैसे और भी आशीषित हो पाएंगे। सो इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपने हमें ये सुंदर प्रभु जी समय दिया जो कि हमें आपकी उपस्थिति में फिर एक बार आ सके और प्रभु जी हमें अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर पाते। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम सबको अपने प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य दिया है और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में ऐसे कोई भी भाई बहन जो आज बीमार है, परेशानी में है, प्रभु जी प्रभु आप उनको दया कर, अनुग्रह कर, प्रभु सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भाई संजीव और नीतू जिनको प्रभु आपने आशीष किया, एक सुंदर एक प्रभु जी उनके परिवार में एक बेटी दिया। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं नीतू को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे कलीसिया में प्रभु जी कोई भी
प्रभु जी किसी प्रकार में प्रभु जी तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु जी, सबको अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और प्रभु हमें आपको सारे आदर महिमा हमें आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप सारे आदर महिमा पाने का एक ही मात्र योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारे प्रभु जी, धन्यवाद आपको देके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सब के साथ अभी और जीवन के अंत होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।